हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहली बात, सभी कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल या जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अपकमिंग डेट्स पे होने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस थे उनकी। मैं इधर भी काफ़ी परेशान था रिगार्डिंग माई सीटेट। थोड़ा सीटेट का मेरा प्रॉब्लम आ गया था, बड़ा भयंकर वाला, जिसको एनसीटी ने क्लियर कर दिया। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने भी उसके लिए प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया सभी लोगों को। ठीक है। और इसी रिगार्डिंग जो है कुछ वीडियोस मैं आपको नहीं दे पा रहा था इस प्रॉब्लम की वजह से। तो आज सारी चीज़ें मेरा भी फ्री हो चुका है और डीवी का डेट वगैरह भी सब आ चुका है। तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसमें मैं आपको एकदम क्विकली रिवीजन दूंगा आपको कि क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी चाहिए और कैसे वहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब तो और अच्छे से तभी बता पाऊंगा जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आऊँगा, तब मैं आपको अच्छे से और बता पाऊंगा। बट फिर भी जो भी चीज़ें वेबसाइट पे हैं और जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं, उन्होंने जो मुझे बताया, जो और भी बाकी दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किए, मैं इन्फॉर्मेशन आपको एज इन अ वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये जो चेकलिस्ट और जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं, सब डीओए की वेबसाइट पे है। आप जाओगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा या जो भी आपका रिक्रूटमेंट सेल होंगे, उसने आप अपलोड कर रखी हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। ओके, तो इस पे बात करते हैं। पर एक चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहली बात, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में फॉर वेरिफिकेशन, जैसे कि एकेडमिक हो गया, कास्ट, पीएच कैटेगरी टू द पोस्ट कंसर्न। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। टेंथ की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, टेंथ की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्वेल्थ की दोस्तों मार्कशीट एंड ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन, सपोज हम इंग्लिश हम देते हैं तो हमारे पास बीए होता है, और उसमें जो आपके पास तीनों ईयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसकी डिग्री भी दोस्तों, डिग्री बड़ा बवाल मचा हुआ है। मेरे पास तो ओरिजिनल डिग्री है नहीं। अब मैं वहाँ से आऊँगा तो आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि डिग्री का क्या सीन रहेगा। और बीएड में भी दोस्तों आपका जो चारों सेमेस्टर होते हैं, उन चारों सेमेस्टर की मार्कशीट और प्लस डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सीटेट और आपका एनसीटी, इतनी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। और अपने एड्रेस प्रूफ के लिए आप एक आधार कार्ड भी अपने साथ ले जाना ना भूलें। ठीक है। तो ये तो आपके पास होना कंपलसरी है। बाकी चीज़ें तो क्लियर हो गया। एनसीटी का भी डाउट, यहाँ पे डिग्री का कुछ प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, क्योंकि मुझे भी अभी तक ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी की ओर से मिली नहीं है। शायद एक अंडरटेकिंग दिखवा देने से हो जाए, बट उसको हम देखते हैं आगे ना। जाकिर सर से ही मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया था ऐसा कुछ। उसको मैं देखता हूँ। उसके बाद दोस्तों, वन सेट ऑफ फोटो कॉपीज, जो भी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे देखा, सबका आपके पास वन सेट ऑफ फोटो कॉपी होना चाहिए। ठीक है। और सब दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए ना। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जो है आपके पास होनी चाहिए। और बात किया दोस्तों, तो जो डी ट्रिपल एस पी के आपने एडमिट कार्ड दिया था, जो आपने एग्जाम के समय आपको एडमिट कार्ड मिला था, उसको आपको चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, तो जो एक अच्छे से एफआईआर जो होती है कि आप कहाँ जा रहे थे, कैसे गुम हुआ, क्या क्या चीज़ें गुम हुई। ठीक है। तो एफआईआर की कॉपी आपके पास प्रॉपर एफआईआर होना चाहिए। ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज फॉर मेडिकल परफॉर्मा, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस फॉर्म, अभी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे देखो इस पीडीएफ मैंने रखा है उसे, और अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है। 3 चाहिए आपको अटेस्टेशन फॉर्म, और एक्सेप्टेंस आपको एक ही चाहिए। ऑफर अपॉइंटमेंट, जैसे कि अभी आज जीमेल आया है 12 तारीख की डीबी वालों का, तो मेमोरी रिलीज होता है या स्पीड पोस्ट से जो अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं, वो हमें वहाँ पे लेकर जाना होगा। उसका दोस्तों एनसीटी सर्टिफिकेट, ओबीसी या एमसीएल जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ठीक है। और एक आपकी आईडी कार्ड भी होनी चाहिए, और एक लेटेस्ट जो है कलर फोटो पोस्ट कार्ड साइज होता है 4x6 इंच का। ठीक है। ये कहाँ पेस्ट करना है फोटोग्राफ्स और क्या कैसी चीज़ें हैं, तो आपके मैंने क्विक बता दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास जो 2 फॉर्म्स हैं, वो डीओई की, जो हमारा जो थर्ड सेल जो है रिक्रूटमेंट सेल देख रहा है, उसने जारी की थी अपनी वेबसाइट पे। उस पर बात करते हैं हम। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आप, तो RRN रिक्रूटमेंट्स वाले कॉलम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात, अब इसको फिल कैसे करना है मैं आपको वन बाय वन बताते चलता हूँ। वैसे मैंने फिल तो कर दिया है। तो जैसे कि आई, जैसे कि मेरा नाम जो है, मैं अपना नाम लिखूंगा सब कैपिटल लेटर्स में दोस्तों, सभी चीज़ें कैपिटल लेटर्स में, कोई स्मॉल में नहीं, सभी कैपिटल में। ठीक है। टीजीटी पीजीटी जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश मेल। ठीक है। यहाँ पे आपको जो मेमो में आपका नंबर आएगा वो आपको डालना है, यहाँ पे आपका जो है डेट उसमें दिया जाएगा। ठीक है। ये आपके देखो फोटोग्राफ होगी पासपोर्ट साइज, जो पासपोर्ट साइज जो यूजुअली बनती है। और सारे फोटोज दोस्तों आपके लेटेस्ट होने चाहिए, कोई भी पुरानी फोटो आप उसमें यूज ना करें। ठीक है। लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए।
फोटो पासपोर्ट साइज में कोई साइज नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपके फादर्स नेम दोस्तों, हस्बैंड नेम है तो ठीक है, अगर फीमेल है तो अदरवाइज उसको आप ब्लैंक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए दोस्तों, और जिस भी आप इससे बिलोंग करते हैं उसको, अगर बिलोंग नहीं करते तो सिंपली आप क्या करोगे, वहां पर एक डैश दे दोगे। ओके, इतनी बातें होगी, आगे बढ़ते हैं। अब एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रॉम 10th एंड ऑनवर्ड। सीरियल नंबर 1 आपका हो गया सबसे पहले कौन सा दोस्तों, हाई स्कूल, सभी चीज़ें कैपिटल में होनी चाहिए। आपके किस बोर्ड से किया, जैसे कि यूपी बोर्ड से हुआ तो यूपी बोर्ड, अपने स्कूल का नाम आप डालोगे। अब सब्जेक्ट देखो, कॉलम बहुत छोटा है, आपको इसमें लिखने हैं 6 सब्जेक्ट, तो बहुत छोटे छोटे कैपिटल्स में दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा ना। जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके, कौन सा डिवीजन रहा, कितने परसेंटेज रहे, और कौन सा आपका ईयर है पासिंग का, ठीक है। ऐसे क्या है कि आप इसमें 12th का फिल करोगे, अपना ग्रेजुएशन, अपना बीएड, और अगर आपने मास्टर्स या कोई और क्वालिफिकेशन आपके पास होगी तो ये आपको में फिल करना है। बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से फॉर्म फिल करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कहीं से माइग्रेट होकर आ रहे हो तो उसको लिखोगे, अदरवाइज ये आपका डैश डैश हो जाएगा यहाँ पर। नंबर 10 देखो, इससे पहले अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट पे काम किया है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे, कौन से पोस्ट पे आपने काम किया, एक्स पोस्ट पे कब ज्वाइनिंग आपने की, कब आप उससे छूटोगे, और किस मिनिस्ट्री में आपने काम किया, कुछ इस वे में आपको इस फॉर्म को भी फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता गया है कि आपके पास यहाँ पे एड्रेस के 2 कॉलम दिए गए, एक प्रेजेंट एड्रेस जो अभी जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हो, और एक परमानेंट एड्रेस जैसा कि आपने DSSB के फॉर्म में फिल किया हुआ था। अगर आपका दोनों सेम है तो आप उसमें दोनों में अपना सेम लिखोगे, पिन कोड उसमें एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से फिल करनी होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है इसमें। अगर आप किसी पद पे हैं इस समय, तो आप किस डेट तक वहां से रिलीव हो जाओगे, कब तक आप वहां से छूट जाओगे, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास अगर है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेट दिया गया है, डेट जो मैं फॉर्म में भरूंगा वो मैं उस डेट को डालूंगा जिस डेट को मेरा मेमो जो है मुझे मिल जाएगा, तो उस डेट को मैं यहाँ पे फिल करूंगा। आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखना। सिग्नेचर कोशिश करना जो एडमिट कार्ड जो फॉर्म फिल करते समय किया था, सिग्नेचर तो अब भाई टीचर होने वाले हम सब तो सबके होता होगा, नाम आपका वहाँ पे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। उसके बाद एक अंडरटेकिंग मिलेगी दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम यहाँ पे भरना है, डेट वही मेमो वाला डेट में इंसर्ट करूंगा, बाकी जो डेट आपको अच्छा लगे, सिग्नेचर और अपना नाम इन ब्लॉक लेटर्स, ओके। फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसमें अपना नाम लिखोगे दोस्तों। अब यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया कि आप क्या हो, अनमेरिड हो, विडोवर हो, विडो हो, मैरिड है, एक स्पाउस है, जो भी चीज़ें आपके पास होगी आप उसमें यहाँ पे टिक करते हुए आगे बढ़ोगे अपना यहाँ पर नाम के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर डेट अपना डालोगे जो मैं डालूंगा मेमो वाला, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे। उसके बाद फिर अपना नाम, और भगवान से कहोगे भगवान मेरी सहायता करिए कि मैं जो है अपने पद का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकूँ। यहाँ पे डेट, आपका नाम और उसके ऊपर सिग्नेचर। एक अंडरटेकिंग, अपना नाम, आप अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे, अपना साइन, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना कौन सा टीजीटी इंग्लिश मेल, और पोस्ट कोड 50/21। आगे बात की जाए दोस्तों, एक और अंडरटेकिंग फॉर्म दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आएगा। अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, कहाँ के आप हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन भरोगे इसमें, और अच्छे से यहाँ पे प्लेस लिखना। प्लेस तो मैं अपने यहाँ का ही लिख के जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको जैसा सही लगे अपना सिग्नेचर और अपना नाम जो है आपका कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। ये ओबीसी कैंडिडेट्स का अंडरटेकिंग हो गया, आप ओबीसी में तो इसे फिल करोगे, अदरवाइज आप इसे अपने पेज से, अपने उस फॉर्म से निकाल सकते हो। ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का अंडरटेकिंग है, अगर आप हो तो आपका रहेगा, अदरवाइज आप इसको फाड़ के अपने उस फॉर्म से हटा सकते हो। इस पेज को प्रिंट ही मत करवाना ना, क्यों करवाओगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक और आएगा दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई है सब फिल करोगे। आई अपना नाम, फादर्स नेम ना, टीजीटी कौन सा पोस्ट, इंग्लिश में 50/21। अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि इसको आप यहाँ पे फिल करोगे घर पे कि वहाँ पे जाके फिल कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर किसी के पास इसके बारे में कोई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे दे सकते हो, बट जहाँ तक मुझे पता चला कि अगर आप इसे घर से भी भर के जाते हो तो कोई खास वैसी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर करना है, टू बी साइन बिफोर द वेरीफाइंग अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी के सामने आपको साइन करना है, ये आपको घर से साइन करके नहीं जाना है। यहाँ पे साफ साफ इस बात को लिख दिया है उन्होंने। यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे राइट थंब, अंगूठे का निशान। अभी आपका जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, फर्स्ट नेम आपका क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड है तो है, मैरिड या अनमेरिड, इसलिए तो सब काम हो रहा है, जेंडर, आपका कैटेगरी कौन सा है, सिलेक्शन। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, 7th एंड 8th पॉइंट पे दिखना दोस्तों अच्छे से, आपका ओरिजिनल कैटेगरी कौन सा है।
और सिलेक्शन आपका किस में हुआ ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों क्या रेसिडेंशियल एड्रेस आपका क्या होना चाहिए जो आपने डिजिटल प्रेसबी के फॉर्म में सबमिट किया होगा, और जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है आपको लगता है कि जो है आप वहाँ से पा सकते हो, तो उस हिसाब से आप जो है वहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे उसने दिया भी है कि आप इस वेबसाइट पे जाके उस स्कूल की आईडी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी है, डेट जिस दिन, मैं तो बार डालूंगा मेमो वाला, और यहाँ पे आपका हो गया सिग्नेचर। फिर यहाँ पर आपकी आएगी दोस्तों एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी क्या, एक पासपोर्ट फोटो, सॉरी कौन सा फोटो से बोलते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पासपोर्ट तो ये होगा ना, एक सेकेंड, फोटो था मुझे भी नाम ध्यान ध्यान से उतर गया, मैंने क्लिक करवा रखा है। ठीक है, 4x6 इंच का वो फोटो का साइज होता है। तो आपको यहाँ पे इसे डालना होगा, अपना नाम, रोल नंबर, पोस्ट कोड और पोस्ट नेम जो है आप यहाँ पे फिल करोगे, और जो है क्रॉस साइन। अब बाकी यहाँ पे साइन कहाँ करोगे दोस्तों, आप वहीं पर क्रॉस साइन इधर लेफ्ट साइड में आप करोगे, राइट साइड में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सर करेंगे उसको करेंगे। तो दोस्तों ये आपका हो गया क्या, एक्सेप्टेंस फॉर्म हो गया, और इसकी आपको सिर्फ एक कॉपी निकलवानी है, ओनली वन कॉपी। ठीक है, इसका ज़्यादा कॉपीज आपको नहीं निकलवाना है। इसके बाद दोस्तों जो अगला फॉर्म इसी पीडीएफ में दिया गया है उनके द्वारा, उसका नाम है दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म की दोस्तों आपको चाहिए कितनी, 3 कॉपियाँ, यू नीड 3 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। बड़े अच्छे से बड़ी सावधानी से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। और फोटोग्राफ्स के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको आपके जो नियरेस्ट साइबर कैफे या जो भी फोटो स्टूडियो होगा, आपका फेस आना चाहिए दोनों दोस्तों, दोनों सोल्जर्स आने चाहिए। बेसिकली जो पासपोर्ट साइज होता है आप उसी के साइज को बढ़वा के 5x7 सेंटीमीटर करवा लेना, और जो उसमें दिया गया था उससे आप जो है आसानी से पोस्ट कार्ड से, हाँ पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है आप वहाँ पे भी करवा सकते हो। ठीक है, तो आपके दोनों जो कंधे वो आना चाहिए, चेहरा बाकी ठीक है। फोटोग्राफ में से कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया हमें, बट जो फोटोग्राफ जो ट्रेडिशनली फॉलो होते हैं उसी को ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5x7 सेंटीमीटर की आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ होगी उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना। आप समझ लेना दोस्तों, एक फोटो आपने इस पे चिपकाया, एक फोटो इसकी दूसरी कॉपी पे, एक फोटो इसकी तीसरी कॉपी पे, आपके पास 3 कॉपीज होनी चाहिए, ये बात याद रखना। ओरिजिनल, सॉरी, कॉपीज का मतलब ये नहीं कि आप एक फॉर्म भर के उसकी 3 फोटो कॉपी करवा लो, तीनों फॉर्म आप दुकान से जाओगे प्रिंट आउट करवाओगे, 3 स्टेपल करना है आपको, और तीनों फॉर्म्स को अलग अलग जो है आपको फिल करना है। सेम चीज़ है, सेम फोटोग्राफ, सारी चीज़ें सेम करनी है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका फुल नेम जो भी आपका है कैपिटल लेटर्स में, आपका देखो यहाँ पे विलेज का नाम डालोगे, अपना थाना डालोगे और डिस्ट्रिक्ट डालोगे, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, या फिर हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, जैसे कि मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ हाउस नंबर, स्ट्रीट जैसी चीज़ें बड़ी कम होती है ना, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हमारा गांव और थाना ही चल जाता है। उसके बाद होम एड्रेस, ये आपका जो फुल एड्रेस यहाँ पे वो डालोगे आप। अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आ रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए आप 3rd B पे फिल करोगे, और पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पढ़ लेना। वैसे जिनका स्पेशल केस होगा वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, और उस चीज़ को क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा, अदरवाइज उस चीज़ को आप छोड़ दोगे। फिर यहाँ आता है दोस्तों क्या, अपने पेरेंट, अपने जो फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन, आपके पिता का क्या नाम है, उनका नेशनलिटी कौन सी है, प्लेस कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर डेट सपोज डेथ हो गई है डिस्पाइट, तो उनका आप जो लास्ट एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट करोगे। मदर का कॉलम में भी आपको यही फिल करना है। वाइफ हस्बैंड, अगर वाइफ हस्बैंड नहीं है तो आप इसको ऐसे करके ब्लैंक कर सकते हो, या NA लिख सकते हो, जो भी कर सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर जो भी आपके भाई बहन करते हो उन सही चीज़ों को आप यहाँ पे फिलअप करोगे। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड्स टू सन और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, अगर आपका बेटा बेटी कोई है जो विदेश में पढ़ जाए तो उसको आप यहाँ पे फिल करोगे। नेशनलिटी दोस्तों इंडियन, डेट ऑफ बर्थ अपना डालोगे। प्रेजेंट एज, देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि प्रेजेंट एज ईयर में तो ठीक होगा, मंथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मंथ एंड डेज में। तो ईयर मैंने लिख रखा है, जब मेमो आएगा तो मैं उसमें क्या करूँगा, अपना मेमो के डेट से ही मैं उसको फिल कर दूंगा, या आप DB जिस दिन होगा उस डेट से भी फिल कर सकते हो। तो आपका ईयर मैटर करेगा, उसके बाद की चीज़ें उतनी नहीं करनी चाहिए। किस एज में आपका दोस्तों मैट्रिकुलेशन हुआ आप उसको यहाँ फिल करोगे। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट वेयर फादर बिलोंग्स, इस चीज़ भरोगे। आपका धर्म कौन सा है दोस्तों, और आप SC ST टाइप से हो कि नहीं हो, ये। उसके बाद दोस्तों अपने स्कूल कॉलेज का फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपको।
आप किस समय उसमें एंट्री कर रहे हो, किस समय आपने स्कूल को छोड़ा, आपने कौन सा एग्जाम पास किया, 15 साल की उम्र से जो है आप यहाँ पे इसको बताओगे। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज विद फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस आप डाल दोगे। अब अच्छा, बहुत से दोस्त पूछे सर एंटरिंग की डेट में तो मुझे प्रॉब्लम है, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा होता है। तो यूजुअली दोस्तों अप्रैल के मंथ में एडमिशन होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्लास फिफ्थ की या सिक्स से, जो जिस भी क्लास से आप इसमें भर रहे हो, जैसे कि मैंने जहाँ से किया है वहाँ मैंने 6 to 12 कंप्लीट किया है, तो फिफ्थ का जो रिजल्ट मेरे पास था, मैंने देखा उसमें जो डेट लिखी हुई थी, स्कूल के रिजल्ट की डेट थी, तो उससे 2-4 दिन मैंने आगे करके यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। और जो मेरी ट्वेल्थ की रिजल्ट में जो डेट थी, मैंने उसको यहाँ डाल दिया, एग्जामिनेशन पास मैंने 6 to 12 लिख दिया, यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया, यहाँ बीएड डाल दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे करके आप चीज़ों को जो है कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर वही चीज़ कि अगर क्या आप कोई गवर्नमेंट जॉब या कहीं पे भी आप कोई जॉब कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, कब से कब तक डेजिग्नेशन क्या था, फुल एड्रेस हो, किस लिए आपने उस जॉब को छोड़ा था। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देखना बड़े ध्यान से, अरेस्ट हुए हो, प्रोसिक्यूट हुए हो, डिटेंशन में था, बाउंड डाउन कोर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ पर यस और नो में भरोगे। अगर यस है तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम बताने होंगे जो आपके लोकेलिटी में होंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, उनका उनका एड्रेस लिखोगे, और पॉसिबल हो तो उनका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका प्लेस, जो जिस जगह पे हो, डेट, और अपना साइन यहाँ पे कर दोगे। और एक आती है दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये भी 3 रहेगा, साइज जिसमें 3 कर दिए। ठीक है, तो सबसे आसान आपको पड़ेगा दोस्तों जहाँ जिस स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आप करवा सकते हो, जहाँ से आपने जो है अंतिम में पढ़ाई की। अदरवाइज ये सारे लिस्ट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ से आप करवा सकते हो, वो आपके इजीली जो है उस पर साइन कर देंगे। ये सारी चीज़ जो है आपकी हो गई। ये दोस्तों एकदम क्विक आपको मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। और कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता, ढेर सारी वीडियोज या ढेर सारी चीज़ें हैं हर डाउट को क्लियर करने के। फिर भी कुछ अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई किसी का डिग्री का इशू होगा दोस्तों, तो वो तो मैं आपको 12 तारीख के बाद ही बता पाऊंगा कि डिग्री का मेरे साथ क्या हुआ। जो मेरे साथ होगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू।